हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की, तो ये हमारा गेम है नए वाले अपडेट का, जहां हमें कुछ नई शक्तियां मिली है तो इस्तेमाल करना सीखते हैं उन शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है। और कुछ देर पिटने के बाद मुझे थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना आ गया है। और यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इतने सारे बंदे कूद जाते हैं और गन तुम्हें मिलती नहीं है। अब तुम देखना यहाँ हम कैसे ही सर्वाइव करेंगे। अब यहाँ बंदे तो इतने सारे कूद गए लेकिन गन का नामो निशान नहीं होता। लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद मुझे एक पिस्टल मिल जाती है। और मैप में देख ही सकते हो तुम, हर जगह फायरिंग साउंड और बंदों के फुटस्टेप आ रहे थे। लेकिन इतनी देर में मेरे टीममेट को गन मिल जाती है और वो मुझे दे देता है। अब यहाँ पे बंदे इतने सारे थे इसलिए मैं कहीं पे भी जाने में डर रहा था। लेकिन एक बंदे का साउंड मुझे राइट साइड से आता है। अब इस बंदे को मारते लेकिन इसके बाद ज़्यादा कुछ खास होता नहीं। इसके बाद मैं अपनी पावर्स का यूज़ करता हूँ। अब जो मेरे पास जो पावर है वो मुझे आसपास के जितने बंदे होते हैं वो मुझे बता देते हैं उस रेडियस में। अब जो सामने मार्क दिख रहा था उसका मतलब है कि वहाँ पर भी एक बंदा छुपा हुआ है। गलत जगह पे हम लोग, इसीलिए हम एक डायरेक्शन से पुश करना शुरू कर देते हैं। अब बंदे की पोजीशन मुझे पता थी, वहाँ पे एक बंदा है। यहाँ तो मरते मरते बचे हम। अब इस बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिया लेकिन एक बंदे का मुझे मार्क और आ रहा था। अब यहाँ ऊपर इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि कोई भी बंदा कभी भी ऊपर चला जाता है और वो बहुत धीरे धीरे कूदता है। इसलिए मैं ऊपर देख रहा था बार बार कि कोई ऊपर से आके ना मार दे, क्योंकि मेरे को 2-3 मैच में बंदों ने ऐसे टपकाया था। अब यहाँ पे हमें लग रहा था कोई नहीं होगा इसलिए हम लूट वूट कर ही रहे होते, क्योंकि इतने में बंदों का साउंड मुझे आगे से आता है। बंदा बंदा बंदा। अब पहले मुझे एक ही बंदा लग रहा था लेकिन मैंने यहाँ पे पहले अपनी पावर्स का यूज़ करा और देखा कि यहाँ पे कितने बंदे हैं। नीचे से चले गया, नीचे से पीछे से। और ये पावर मुझे सबसे सही लगी क्योंकि इससे बंदों की लोकेशन और सब कुछ पता चल जाता। सामने मेरे को 3 बंदों के मार्क आ रहे थे, मैं भी भरूं क्या? इसलिए डायरेक्ट पुश करना तो बेवकूफ़ी थे उनके ऊपर। तो मैं यहाँ तो थोड़ा बहुत फॉल बैक करने का सोचता हूँ और फटाफट भाग के पीछे आ जाता हूँ। लेकिन इतनी देर में उनका एक टीममेट गलती कर देता है। जिसे मैं तुरंत नॉक और फिनिश कर देता हूँ। अब मेरा ध्यान सामने वाले बंदों पर था। जैसे ही मेरा ध्यान लेफ्ट साइड में जाता है कि पीछे से भी कुछ बंदे हमारी तरफ क्लोजिंग कर रहे होते हैं। ये लो ना। अब यहाँ से हम 2 डायरेक्शन से घिरने वाले थे इसलिए फटाफट हम थोड़ा और पीछे आ गए। अब यहाँ पे ज़्यादा देर रहना सेफ नहीं था इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक डायरेक्शन से पुश कर लिया जाए। अगर यहाँ पे रहेंगे तो लेफ्ट वाले भी हमें ही मारेंगे, राइट वाले भी हमें ही मारेंगे। इसलिए फटाफट हमने एक तरफ रोटेशन लेना शुरू कर दिया। नीचे गिर गया मैं तो। और भाग के इस जगह की जो सबसे ऊंची जगह है वहाँ पर आ जाते हैं ताकि यहाँ से हम बंदे इजीली स्पॉट कर पाए। लोग अभी उड़ के गए, देखो इनका जहाज नीचे आया। अब वो बंदे लेफ्ट जा चुके थे और फाइट भी ले रहे थे, लेकिन हमने यहाँ से थर्ड पार्टी करके दोनों बंदों का किल चुरा लिया। ये लो मेरी। अब इन बंदों को तो हमने निपटा दिया, लेफ्ट वालों को। बचे राइट वाले। अब जैसे राइट आता हूँ मुझे राइट में एक बंदा स्पॉट तो हो जाता, लेकिन वहाँ पे उसने अपने पावर्स का यूज़ कर रखा था जिसके अंदर की डैमेज बहुत कम लगता है लोगों को और वो बंदा नॉक नहीं हो पाता। इधर से आना। इसलिए हमने सोचा क्यों ना थोड़ा क्लोजिंग करके उसे मारा जाए, क्या पता क्लोज रेंज में एक गोलियां उसको ज़्यादा कनेक्ट हो जाए। अब एक ही बंदे की हमें पोजीशन पता थी इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से अपने पावर का यूज़ करा और इससे बंदों की लोकेशन पता चल गई मुझे कि एक लेफ्ट में एक राइट में है। यहाँ से मार सकते हो पीछे से। अब लेफ्ट वाले को मैं नॉक कर चुका था, बचा राइट वाला।
जिसे डैमेज मैं करता और किल कोई और ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंधाधुंध बंदे पुश करते रहते हैं। अब यहाँ पे एक टीम और आ चुकी थी जिनकी पोजीशन हमें नहीं पता थी। इतने में मेरा टीममेट कहता है कि उसे लग रहा है लेफ्ट साइड में कोई आ चुका है, इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज़ फिर से करा ये लोग घेर रहे हैं अपने को। और सही टाइम पे हमें बंदों की पोजीशन पता चल जाती है और हम यहाँ से फॉल बैक कर जाते हैं, क्योंकि हम डाउन रिच पे थे और बंदे हाई रिच पे होते तो हमको आराम से मार ही देते। अब ये 2 बंदे थे, ये तो हमें पता चल चुका था। अब यहाँ से हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे बंदों का, इसलिए हमने फिर से फटाफट एक और रोटेशन लिया 2 ही बंदे हैं और इस बार तो पूरा घूम घाम कर वापस से हाई रिच पे आ जाते हैं। अब मुझे लग रहा था बंदे यहीं पे होंगे, लेकिन वो बंदे यहाँ पर नहीं होते। लेकिन थोड़ी देर में वो अपनी पोजीशन खुद ही रिवील कर देता है कि वो कहाँ पर है। मारे इसको, Enemies पता नहीं। ahead. और यहाँ पे M4 में सिर्फ 12 एमओ थी मेरे पास लिमिटेड, लेकिन उन 12 एमओ में मैं उस बंदे को नॉक कर देता हूँ। बचा उसका टीममेट जो कि अलग ही नशे करके बैठा था, उसकी तो बात ही मत करो वो क्या कर रहा था। अब मुझे लगा कि वो अपने टीममेट को बचाना आएगा, लेकिन नहीं, वो तो आराम से लेट के बॉट मारने में लगा पड़ा है। हाँ, अभी और इसी के साथ ये एरिया हम थोड़ी देर के लिए क्लियर कर चुके थे और उसका बचा काम मैं पूरा कर देता हूँ। बॉट के चक्कर में उसने अपनी जान गंवाई है यार, उसका मैं काम भी नहीं करूँ। हाँ, अब इसके बाद हम यहाँ पे आराम से लूट कर रहे होते कि हमें लगता है अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर में हमें एक गाड़ी जाते हुए यहाँ से दिख जाती है, तो हम फायर करके उन्हें इनवाइट कर लेते, लेकिन वो रुकते नहीं, तो हमें लगता है वो लोग चले गए। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे वो बंदे वापस आ जाते हैं हम पे पुश करने। कैसे आ रही है? और जैसे ही बंदों का साउंड आता है मैं फटाफट कवर में। अब यहाँ मैं सिर्फ डैमेज देता रह जाता हूँ। एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ, दूसरे को मेरा टीममेट मार देता है, जिसे मैंने थोड़ा बहुत लो करा था और यहाँ पे मैं इजीली बच जाता हूँ। लेकिन इस गेम में जो मेरे टीममेट ने मुझे ओपी कवर दिया ना, उसकी तो मतलब बात ही मत करो, सारा गेम उसी की वजह से बना है। अब इसके बाद ये जगह आउट ऑफ जोन हो जाती है, तो हमें लगता है अब कौन ही आएगा, इसलिए हम देखना आ जाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। और यहाँ पे ये गेम है जो कि तुम्हें कभी भी मरवा सकते हो, क्योंकि ये जब तक तुम खेल रहे होगे तुम्हें बंदों के साउंड बिल्कुल भी नहीं आने वाले और तुमको वो ईजिली आएगा और मार के चला जाएगा, तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना इसे तुम। इसके बाद हम आउट ऑफ जोन थे, तो फटाफट यहाँ से हम दूसरे वाली पावर्स का यूज़ करके यहाँ से हम निकल जाते हैं। चलो, क्या हो गया? और सीधा जोन में निकलते हैं और ये काफ़ी दूर तक तुम्हें ले जाता है, इसलिए भाग सकते हो तुम इससे बच के। अब सीधा हम जोन में आते हैं, फटाफट यहाँ से गाड़ी उठाते हैं और दोबारा जोन की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में जोन दोबारा बनने वाली थी। और एक हाई रेंज की तरफ आ जाते हैं बंदे ढूंढने के लिए, क्योंकि बंदे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था अब हमारे लिए। लेकिन मैं जैसे ही हाई रेंज पे आता हूँ एक बंदा तभी सामने होता है जिसे मैं काफ़ी लोग करता हूँ, लेकिन मैं टीममेट उसे नॉक कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, वो बंदा नॉक हुआ था। अब मैं यहाँ पे लेट के अपनी पावर का यूज़ कर ही रहा होता हूँ कि इतने मेरे टीममेट को राइट में गाड़ी स्पॉट हो जाती है और मैं क्या ही सही टाइम पे यहाँ से भागा, वरना मैं नॉक होना तो तय था मेरा। अब उसके टीममेट की पोजीशन हमें पता चल चुकी थी इधर है कोई और और भी मैं थोड़ा बहुत डैमेज में हो चुका था, इसलिए फटाफट अपने आप को हील विल करते हैं। इतनी देर में उसको टीममेट हमारी तरफ क्लोजिंग कर चुके होते आ हैं। गया बंदा पास। अब हम यहाँ पे फिर से नॉक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। मेरे हाथ में इतना पसीना आ रहा था कि मैं अपने प्लेयर को सही से मूवमेंट नहीं दे पा रहा था, और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे दोबारा नॉक हो जाता हूँ। पर यहाँ पे इसके बाद जोन में एक ही बंदा बचा होता है और यहाँ पे मेरा टीममेट अपनी पावर यूज़ करता है और मेरे को फटाफट रिवाइव करता है। अब उस लास्ट बंदे को ढूंढने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि थोड़ी देर में वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो उसके आसपास ही होगा। और फटाफट हम वहाँ पे क्लोजिंग कर देते हैं और यहाँ पे मैं फिर से पावर्स का यूज़ करता हूँ। और उस बंदे की पोजीशन हमें पता चल जाती है। अब मैं पहले सोचता होता ग्रेनेड से मारेंगे, लेकिन नेट से वो बच जाता, तो मैंने लगे हाथों एक मौली भी फेंक दी।
इतनी देर में वो बंदा वहाँ से थोड़ा जाके साइड में लेट जाता है और इसी के साथ हो जाता है हमारा चिकन है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।